नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें पानीपत के मॉडल टाउन से देख रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि रथ यात्रा जो है पानीपत में निकली और जगह जगह पर खूब स्वागत जो है किया जा रहा है। और आज मॉडल टाउन में बुल्ले शाह की कोठी के बाहर जो है स्वागत किया जा रहा है और लंगर भी रखा गया। और क्या है असल में ये रथ यात्रा कुल देवी नाम क्यों दिया जा रहा है, तो विकास गोयल जी मेरे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। विकास जी, कुल देवी नाम जो दिया गया है, एक तो पहली बार देखिए कि इस प्रकार की कोई रथ यात्रा निकल रही है, थोड़ा सा बताएंगे जी क्या चीज़ है ये? हरियाणा प्रदेश में अग्रवा एक ऐसी जगह है जहां महाराजा अग्रसेन हुए और समाजवाद का सिद्धांत पूरे विश्व को दिया। अग्रवा में माँ लक्ष्मी ने अपना आशीर्वाद दिया और महालक्ष्मी खुद प्रकट हुई थी अग्रवा में। वहीं से ये यात्रा चलकर पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में जा रही है। 18 रथ इस तरह के पूरे देश में निकले हैं। एक रथ ये पानीपत में आया है यहाँ पर। और महाराजा अग्रसेन ने जात पात से दूर हटकर अग्रवा राज्य में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग अग्रवा राज्य में रहते थे, हिसार के अग्रवा में, वो सभी अग्रजन थे। उन सबकी कुल देवी माँ लक्ष्मी थी। और जहाँ जहाँ देश भर में वो फैलते गए, इस प्रकार ये हुआ। कोई जाति पाति का बंधन नहीं था, वहाँ उस राज्य के लोग थे। और एक महाराजा अग्रसेन का सिद्धांत है, 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत है। मतलब नगर में कोई नया आता था, उसको 1 रुपया और 1 ईंट दी जाती थी, ताकि 1 रुपये से वो अपना घर बना ले, 1 रुपये से अपना व्यापार चला ले और ईंट से अपना घर बना ले। महाराजा अग्रसेन के बारे में कहा है कि जग ने समाजवाद सोचा भी ना होगा और भारत में नींव पड़ी ऐसे उस समाज की, जग से निराले इस चल को चलाने वाले, जय हो जय हो जय हो अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन जी का ये 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत, समाजवाद का सिद्धांत, जो रशिया में लेनिन ने बहुत बाद में पूरे विश्व में समाजवाद आया होगा, लेकिन भारत में समाजवाद अग्रसेन जी ने दिया और आज उस समाजवाद की अनुपालना हो रही है। ये रथ यात्रा कब शुरू हुई थी, ये कहाँ अग्रवा धाम में जाके इनका होना है? ये अग्रवा धाम से शुरू हुई थी, देश के हर प्रांत में जा रही है। अग्रवा में एक भव्य मंदिर बन रहा है, लगभग 200-250 करोड़ रुपए की लागत से। पूरे हरियाणा का एक गजब का स्थल होगा वो, और उसके जन जागरण के लिए ये यात्रा निकल रही है। हर प्रदेश में निकल रही है। हरियाणा प्रदेश में ये रथ निकल रहा है। गोपाल शरण जी गर्ग जो हैं वो इसके प्रमुख हैं हरियाणा के और देश के, हमारे अग्रवाल समाज के, उनके माध्यम से ये यात्रा निकल रही है। तो विस्तार से आपको बताया कि क्या है इस रथ यात्रा का, क्या आयोजन जो है क्यों किया जा रहा है। और बुल्ले शाह के घर के बाहर आप देख सकते हैं, भारी जो है रश देखा जा सकता है, जहाँ पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। और क्या क्या है तो इस मामले में और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज स्वागत समारोह की सीधी झलकियाँ जो है हमारे पानीपत पर देख रहे हैं। आज जी अग्रवा धाम की रथ यात्रा पानीपत से, इनका 4-5 दिन का प्रोग्राम है। आज मॉडल टाउन के अंदर इनकी रथ यात्रा निकल रही थी और हमारे को आज बहुत ही सौभाग्य और बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हमारे को स्वागत करने का, अग्रवा धाम रथ यात्रा का स्वागत करने का अपने घर पर मौका मिला, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। बहुत ही शुभ दिन है आज। स्वागत किया गया, लंगर भी यहाँ पे आज लंगर किया जी, बुल्ले शाह जी के निवास पे उन्होंने लंगर का आयोजन किया था। और जितने भी उनके साथ सेवादार चल रहे हैं, सारे उनके प्रधान हैं, सब सेवक हैं, उन सब के लिए रथ यात्रा के लिए, अपने साथियों के सब के लिए लंगर का आयोजन भी किया गया है। 12 फरवरी से ये यात्रा जो है शुरू हुई थी। अग्रवा धाम से यात्रा चली थी और पूरे हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में ये यात्रा जारी है। तो आज पानीपत पहुँची हैं, बुल्ले शाह जी के निवास स्थान पर पहुँची हैं। तो स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, मकसद क्या है? पहली बार ऐसी यात्रा शायद देखने को मिली। हाँ जी, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि अग्रवा शक्तिपीठ में आद्य महालक्ष्मी का एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और 5-6 महीने से वहाँ पर कार्य चल रहा है। उस मंदिर निर्माण, चूँकि मंदिर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ रुपए की लागत से वो मंदिर बनेगा और 108 फीट लंबाई चौड़ाई का है, 108 फीट ऊंचा है। उसमें किसी प्रकार के लोहे का और सरिये का कोई प्रयोग नहीं है। 18 फीट नीचे से उसका फाउंडर भरा गया है, 15 फीट की उसकी चौड़ाई है। और यात्रा का उद्देश्य जन जन तक हम लोग पहुँचे और करोड़ों परिवारों को हम उस मंदिर निर्माण से जोड़ें, ताकि हर घर से 1 ईंट का सहयोग वहाँ पर मिले। दुनिया में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। ऐसे 1000, 10,000, 20,000 करोड़ की पार्टियाँ हैं, जो चाहे तो एक व्यक्ति भी मंदिर बना सकता है। लेकिन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की योजना है कि हम हर घर से कम 1 ईंट का हम लोग सहयोग करें, ताकि उस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जुड़े और मंदिर जो है वो जन जागृति का केंद्र बने। इसके लिए ये रथ यात्राएं निकाली गई हैं पूरे देश भर में और 18 रथों के माध्यम से 11 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और दिसंबर के महीने में ये सारे रथ वहाँ पहुँचेंगे। बहुत बड़ा है, वहाँ पर एक यज्ञ होगा, लक्ष्मी यज्ञ होगा। हम सभी से निवेदन करते हैं कि दिसंबर के महीने में
सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और उस यज्ञ में भाग लें और माता रानी के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। लोग खुलकर दान भी दे रहे हैं क्योंकि बड़ा कार्यक्रम जो है ये है। जी जी बिल्कुल दे रहे हैं, और चूँकि हमने बहुत कम से कम 1 ईंट का सहयोग हमने सबसे मांगा है, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। और महाराजा अग्रसेन जी का एक सिद्धांत है, 1 रुपया 1 ईंट का जो सिद्धांत है, उसको भी लोगों ने बहुत सराहना की है। और गरीब से गरीब परिवार भी 500 रुपये का सहयोग यानी 1 ईंट का सहयोग वो कर सकता है, तो हमें बहुत बड़ा रुझान लोगों का मिल रहा है और हुंडियों के माध्यम से काफ़ी पैसा भी इकट्ठा हो रहा है। करोड़ों रुपए का ये है मेरे ख्याल टारगेट जो आपने रखा हुआ है। अभी कितना पैसा कुछ बताना चाहिए इकट्ठा भी हो चुका और कितना इकट्ठा होना है? इसकी तो अभी कोई गणना नहीं है, बाकी देने वाले लाखों रुपए भी दे रहे हैं, सोने की ईंट भी, चांदी की ईंटें भी लोग दे रहे हैं। और लेकिन कम से कम हम आग्रह करते हैं कि 500 रुपये की हुंडी 1 ईंट के अपने घर से लगें। बाकी हमारे माता लक्ष्मी के चरणों में जिसने 1 रुपया भी अगर चढ़ाया है, दान किया है, तो हमारे लिए तो वो भी करोड़ों रुपए के बराबर है। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, तो आस्था और विश्वास से हमें ये नहीं है कि जिसने 1 रुपया चढ़ाया, 10 रुपये चढ़ाया है तो वो कमज़ोर हैं। हम तो उसको भी बहुत बड़ा मानते हैं। जी कुछ कहना चाहोगे जी? आज यात्रा पहुंची है, बहुत सारे भक्तजन। हमारा तो सौभाग्य है कि ये आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं भाई और पूरा सहयोग करते हैं। लंगर लंगर भी व्यवस्था की गई आपकी तरफ? हाँ बिल्कुल, सारों के लिए, सारे साथियों के लिए आज आयोजन किया कि भाई घर पे माँ लक्ष्मी जी आ रहे हैं, सारे साथी भी आओ, आरती में हिस्सा लो, माता का आशीर्वाद लो। तो बिल्कुल 1 ईंट और 1 रुपये का सिद्धांत जो है उसको लेकर ये यात्रा चली है। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जहाँ जहाँ ये यात्रा जारी है तो आप लोग भी दिल खोलकर जितना दान है वो जरूर करें। वॉइस ऑफ पानी पंजाल के साथ कुलवंत।